नमस्कार दोस्तों। एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मायावती ने जो ईवीएम में जो जांच करवाने की बात कही थी, अब बात आगे बढ़ चुकी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव में बंद हो जाएगा। सीईसी ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसी बात कही है। सीईसी सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कहा है कि क्या ईवीएम को बंद करवा देना चाहिए। क्या मायावती के मन मुताबिक ये खेल चलना शुरू हो चुका है? क्या 2024 चुनाव में बंद हो जाएगा ईवीएम? और क्या परेशानी में आ जाएंगे मोदी सरकार? अगर ईवीएम बंद हो गया तो ईवीएम के चलते ही मोदी सरकार चल रही है, और ईवीएम अगर बंद हुआ तो शायद मोदी की जो गारंटी देते हैं ना कि वो जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन इस बार शायद अगर ईवीएम को बंद करार दे दिया जाता है सारे दलों के चलते, तो शायद हो सकता है कि ईवीएम बंद भी हो जाए और शायद इस बार मोदी जो गारंटी देते हैं जीतने की, वो इस बार गारंटी कम हो जाए और मोदी की सरकार गिर जाए। ऐसा भी हो सकता है। जहां मायावती जी हैं, मायावती जी ने कहा कि ईवीएम की हमेशा से ही जांच होनी चाहिए थी। ईवीएम अगर ना होता तो शायद हम बैलेट पेपर से ही चुनाव जीतने की कोशिश करते, और ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव अगर मायावती जी ईवीएम से ना लड़कर बैलेट पेपर से लड़ा जाता तो शायद मायावती जी चुनाव को बेबुनियादी तरीके से अच्छे से जीतती। और ईवीएम एक ऐसा ज़रिया है जिससे बार बार हैक कर लिया जाता है और साथ ही साथ जीत लिया जाता है। बहुत सारी पार्टियों द्वारा इसे सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी में यह भी कहा कि ईवीएम को लेकर आखिर कितनी याचिकाएं दाखिल होंगी। हर बार एक नया संदेह जताते हुए याचिका दाखिल कर दी जाती है। मौजूदा याचिका में कहा गया है कि ईवीएम को वोट डालते हुए वीवीपैट में पर्ची निकलती है, जिससे मतदाता को पता चलता है कि उसने कितने वोट दिए हैं, लेकिन इससे यह पुष्टि नहीं होती है कि उसका वोट कहाँ दर्ज हो गया है, और उसे ये भी नहीं पता चलता है कि उसने अपनी मन पसंदीदा पार्टी को ईवीएम में वोट दिया है या नहीं। साथ ही साथ ये भी पुष्टि करना ज़रूरी है कि क्या जो ईवीएम में वोट देते हैं, जो मतदाता वोट देते हैं, अपनी मतदान करते हैं आकर, क्या वो संतुष्ट होते हैं वोट देने के बाद? क्या उन्हें लगता है कि वोट देने के बाद उन्हें उन्हीं को पार्टी को वोट दिया है जी वो मन पसंदीदा पार्टी है? क्या बसपा के जो मतदाता हैं वो वोट देने के बाद ये सोचते हैं कि उन्होंने बीजेपी में वोट दे दिया? ये सवाल भी बहुत उठ के आए हैं ईवीएम के दल से, ईवीएम की तरफ से। तो ये क्लियर कहते हुए कहा उन्होंने कि कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है ईवीएम में। ईवीएम एक अच्छा चीज़ है, ऐसा चुनाव आयोग ने बताते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहा। लेकिन प्रशांत भूषण ने अपनी बात को बदलते हुए कहा, जो वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि हम ईवीएम को बंद करवाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही साथ मायावती की बात अगर सच हो जाए कि ईवीएम बंद हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। प्रशांत भूषण और वरिष्ठ वकील ने ये भी कहा कि ईवीएम को बंद करार देना चाहिए, क्योंकि इससे मतदाता को पता नहीं चलता है कि उसने किसको वोट दिया। अगर मतदाता पढ़ा लिखा ना हुआ तो शायद उसे ये भी नहीं पता चले कि उसने वोट किसी को दिया है या भी दिया ही नहीं है। साथ ही साथ मायावती जो हैं वो भी चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ हैं जो उन्होंने ईवीएम को लाया है। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को ईवीएम रखना चाहिए या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये मामला कब तक जाएगा?